उत्तर प्रदेश के चंदौली में पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से कारें चोरी करता था और उसे उत्तर प्रदेश में ले आकर महंगे दामों पर बेचा करता था। पुलिस ने इस गैंग के 3 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है और इनसे एक स्कॉर्पियो और 8 स्विफ्ट डिजायर कारें बरामद की हैं। पुलिस ने इस गैंग के पास से कंप्यूटर, लैपटॉप और प्रिंटर भी बरामद किया है, जिसकी मदद से इस गैंग के साथी सदस्य चोरी की हुई गाड़ियों का नंबर बदलकर बेचा करते थे। खास बात यह है कि वाहन चोरों का यह गैंग एमपी से गाड़ियां तो चुराता ही था, साथ ही साथ इस गैंग के सदस्य सिर्फ स्विफ्ट डिजायर कारें ही चुराया करते थे। दरअसल पिछले कुछ महीनों से मध्य प्रदेश के कई जिलों से स्विफ्ट डिजायर कार चोरी हो रही थी। एमपी पुलिस ने जब इस बात का पता लगाया तो जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी और आसपास के जिले के रहने वाले कुछ वाहन चोर हैं जो मध्य प्रदेश से स्विफ्ट डिजायर कारें चोरी करते हैं और नंबर बदलकर उत्तर प्रदेश में ले जाकर वाराणसी और आसपास के जिलों में बेच देते हैं। इस जानकारी के बाद एमपी पुलिस ने उत्तर प्रदेश की चंदौली पुलिस को संपर्क किया, उस बारे में बताया। एमपी पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर चंदौली कोतवाली पुलिस ने क्राइम ब्रांच और सर्वेलांस की मदद से इस गैंग के सदस्यों का पता लगाया और इन पर नजर रखनी शुरू कर दी। जल्द ही मेहनत रंग लाई और वाहन चोरी करने वाले इस गैंग के 3 शातिर चंदौली पुलिस के हत्थे चढ़ गए। चंदौली पुलिस के अनुसार एमपी के परिवहन विभाग के ऐप्स में एक तकनीकी लूप होल के चलते इन चोरों को चोरी की गई गाड़ियों का नंबर बदलवाने में काफी आसानी होती थी। अब हम आपको एक कहानी बताने जा रहे हैं और वो है 30 साल की मिर्जा सलमा बेग की, जिन्होंने अपने काम से साबित कर दिया है कि महिलाएं किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं। सलमा भारत की पहली महिला गेटमैन है। गरीब मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखने वाली सलमा लखनऊ के मल्लौर स्टेशन पर ड्यूटी करती हैं। सलमा के पिता गेटमैन की नौकरी करते थे, लेकिन जब उन्हें कम सुनाई देने लगा तो वो सेवानिवृत्त हो गए। पिता के सेवानिवृत्त होने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। सलमा की मां फिलहाल कैंसर से पीड़ित हैं और उनकी छोटी बहन की शादी हो चुकी है। परिवार में कमाने वाला कोई और नहीं था और ऐसे में सारी जिम्मेदारी सलमा के कंधों पर आ गई। सलमा ने 2013 में नौकरी ज्वाइन की तो वो ग्रेजुएट भी नहीं थी, उसकी बहन भी स्कूल में पढ़ रही थी। चूंकि रेलवे में ऐसा प्रावधान है कि परिवार का दूसरा सदस्य मौजूदा सदस्य की जगह ले सकता है। समस्या लेकिन ये थी कि वो एक लड़की थी और लड़कियों को इस तरह का काम करने की अनुमति नहीं थी। सलमा के मुताबिक एक लंबी लड़ाई के बाद उसने हिम्मत दिखाई और गेटमैन की नौकरी के लिए वो तैयार हो गई। सलमा के मुताबिक शौचालय और पीने के पानी उनके लिए एक बड़ी समस्या रही, जो लंबे समय के बाद पूरी हो पाई। साथ ही रेलवे के फाटक पर गाड़ियों की भीड़ को संभालना और सिग्नल पर लगातार अलर्ट रहना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अपनी हिम्मत और हौसले से सलमा इसे बखूबी कर रही हैं। अपनी कहानी को याद करते हुए सलमा ने बताया कि उनके माता पिता से जो लोग मिलने आते थे वो कहते थे कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, लेकिन आज वही लोग सलमा के हौसले की दाद देते हैं। अभी ऐसे भी लोग हैं कि जो उन्हें रोजाना इस कठिन शारीरिक परिश्रम को करते हुए देख उनकी ताकत की सराहना करते हैं। बेल्जियम में पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर फोटो खिंचवाने के दौरान एक महिला की 100 फीट की ऊंचाई से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। 33 साल की जोस्नोक्स लग्जमबर्ग के नाद्रीन इलाके में अपने पति जोडी जानसेन के साथ घूमने निकली थी। वो दोनों अक्सर सैर पर निकलते थे और फोटो शूट करते थे और इसी बीच स्नोक्स एक ऊंची चट्टान पर खड़ी हो गई और पति जानसेन उसकी तस्वीरें लेने लगा, लेकिन फोटो खिंचवाने के दौरान महिला के साथ हादसा हो गया। अचानक उनका पैर फिसला और 100 फीट की ऊंचाई से वो नीचे नदी में गिर गई। जैसे ही पति की नजर इस पर पड़ी, उसने फौरन इमरजेंसी सर्विस को कॉल किया। कुछ ही देर में पुलिस, दमकल कर्मी और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंच गई। एक चिकित्सा हेलीकॉप्टर भी घटनास्थल पर पहुंच गया। हालांकि खोजबीन के बाद बचाव दल को स्नोक्स का शव ही मिला और वो इस दुनिया में नहीं रही। स्नोक्स के पति के मुताबिक जब उनकी पत्नी फोटो खिंचवा रही थी तभी उन्होंने उनसे पीछे डॉग को देखने के लिए कहा। अपनी पत्नी के कहने पर उन्होंने डॉग की ओर रुख किया। चंद सेकंड पर जब वो पलटे तो उन्होंने देखा कि स्नोक्स वहां थी ही नहीं। 5 सेकंड से भी कम समय हुआ होगा और वो नीचे गिर गई। जानसन ने कहा कि ना उन्होंने कुछ देखा, ना उन्होंने सुना, ना कोई सरसराहट, ना कोई चीख या चिल्लाहट। न्यूज़ तक ब्यूरो।